Hello everyone. This is the platform of SP Smart School. I am your very own Bhanu Pratap Singh, your biology mentor. Dear student, today I will discuss about the control and coordination whether it is plants as well as animals. ठीक है, हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस की बात करेंगे डे 5 में. प्लांट्स का भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकता है और एनिमल्स का भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, विच इज़ वेरी बेसिक फ्रॉम 9th-10th, राइट. जो आपको हायर क्लासेस में बहुत ईजिली हर एक सॉल्यूशंस को इजी करने में हेल्प कर सकता है. किसी भी क्वेश्चंस में देखिए, जैसे इंट्रोडक्शंस क्या होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस की. ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिजम्स जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है ना. इन मतलब चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के साथ, है ना, अपने आप को रिएक्ट करता है. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, वो उसका क्या होता है, वो उसका एक कोऑर्डिनेशन होता है. मतलब लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करना. मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसका उसके साथ जो इंटरेक्ट करना होता है तो उसी को हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं. मतलब उसके प्रति रिस्पॉन्ड शो करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग के, तो उसी को हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं. फिर कंट्रोल क्या होता है, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स लाए जाते हैं. मतलब जैसे टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का कम हो जाता है, बॉडी का मेंटेन रखना पड़ता है. 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और सराउंडिंग का कितना हो जाता है, कभी ठंड में घिर के 10 डिग्री 20 डिग्री तक आ जाता है, तो हम बॉडी का टेम्परेचर कभी भी घिरने नहीं देते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल होता है. ठीक है ना. फिर कहता है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कहता है द चेंज इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा द चेंज इन द इन्वायरमेंट विच इन द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट कॉल्ड स्टिमुलाई. ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल मैसेज होता है हमारे लिए, है ना, मानो कि ठंड है गर्मी है, उसको फील करना, उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टिमुलाई को फील कर रहा है ना. वो एक स्टिमुलाई होती है, ठंड लगना दैट इज स्टिमुलाई, हीट होना स्टिमुलाई, कोल्ड होना स्टिमुलाई. such as these stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, touch, etc. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन है. हम लाइट को फील कर रहे हैं, हम हीट को सेंस कर रहे हैं, कोल्ड को सेंस कर रहे हैं, साउंड को सेंस कर रहे हैं. ये हमारी एक नॉन लिविंग के साथ लिविंग का कोऑर्डिनेशन बन रहा है. ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बट इन अ डिफरेंट मैनर्स. ठीक है, दोनों ही स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड देंगे बट डिफरेंट मैनर्स में देंगे. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखिए जैसे सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल्स. हम लोग पहले एनिमल्स की बात करेंगे. तो एनिमल्स में आप लोग देखिए क्या है, एनिमल्स में हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस में किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो हम लोग पहले ह्यूमंस का देख रहे हैं, राइट. ह्यूमंस में 2 टाइप सिस्टम्स होते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पे, मतलब हमारी बॉडी के कंट्रोल पे, हमारा सराउंडिंग के कंट्रोल्स पे, है ना. देखिए फर्स्ट क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम आता है. ठीक है, सेकंड क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्ट देखिए, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. कौन प्रोवाइड करता है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू. कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. The nervous tissue is made up of organized network of nerve cells or neuron. Nervous tissue जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, network like neuron से, which is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to the another. ठीक है, जैसे हम हाथ में प्रिक करते हैं, ठीक है, हाथ में कोई लगी हमें तो हमारे ब्रेन तक मैसेज गया, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है विच आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन, जो हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ मैंने पेन पे, गर्म पेन पे अभी लगाया तो ब्रेन को कल पता चला, नहीं, वो मैंने अभी लगाया, फटाक से मैसेज ब्रेन को दिया. वो बॉडी के नर्वस टिश्यू का एक कोऑर्डिनेशन है. हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जब हमारा कोऑर्डिनेशन सही होगा तो ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल करना भी सीखेगा. ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिसेप्टर.
अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन के साथ ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स को भी साथ साथ में सीखेंगे। जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर होंगे वहीं वहीं पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होगा, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टर ही एक प्रॉपर मैसेज, एक रिसेप्टर क्या प्रोटीन है, ठीक है, और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये पार्टिकुलर मैसेज को कैरी करते हैं। जहाँ पर रिसेप्टर होंगे वहाँ पर ही सेलुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी। हम बोल रहे हैं कि अगर हम रिस्पॉन्ड शो कर रहे हैं, है ना, हम कंट्रोल शो कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे सेल्स में रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, तो वो रिसेप्टर हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। देखो रिसेप्टर क्या है, these are the specialized these are the specialized tips of some nerve cells that detect information from the environment. These are located are sense organ, ठीक है। तो जैसे हम लोग इन्वामेंटल को मतलब इन्वामेंटल की स्टिमुलाई को फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे नर्वस टिश्यू पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं जो स्टिमुलाई को कैरी करते हैं। समझ आ रही बात। तो अगर हमारी बॉडी में रिसेप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हमें कोई भी फील नहीं आएगा, न ठंड का न गर्मी का, हमें कोई भी फील नहीं आएगा। तो रिसेप्टर एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, जो नर्व सेल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, मतलब नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। दीज आर लोकेटेड आर सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो जो ज़्यादातर हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स में। एयर हो गया, जैसे एयर में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आइज़ में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट एज अ फोनो रिसेप्टर, ठीक है। एयर में किस तरह काम करते हैं, फोनो रिसेप्टर की तरह, मतलब साउंड को रिसीव करेंगे। इट हेल्प हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी, राइट। फिर उसके बाद आइज़ जो है, आई भी हमारे पास किसका काम करेगी, रिसेप्टर का काम करेगी। इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, ठीक है ना, आपने सुना होगा फोनो रिसेप्टर एयर को, फोटो रिसेप्टर आइज को, रिसीविंग लाइट। इट हेल्प्स इन सीइंग। स्किन रिसेप्टर, क्योंकि ठंड लगेगी तो हमें फील होना चाहिए ना। इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर, फील टेम्परेचर। इट हेल्प्स टू फीलिंग हीट आर कोल्ड एंड टच, राइट। नोज, इट एक्ट एज ओल्फेक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, ओल्फेक्शन, सेंस ऑफ स्मेल। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी आपको चीज़ें, रिसेप्टर क्या है। फिर उसके बाद टंग, इट एज अ गेस्टेटरी रिसेप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ टेस्ट। गेस्टेटरी रिसेप्टर, इट एक्ट एज सेंस ऑफ टेस्ट। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। दीज आर ऑल important receptor which are present in our body and they can detect the surrounding messages, right। फिर उसके बाद क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नर्व टिश्यू बनाता है, नेटवर्क लाइक टिश्यू फॉर्म करता है बॉडी में, है ना। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ऐसे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होगा, इसमें नेज़ल ग्रेन्यूल्स होती हैं, प्रोटीन्स कुछ, है ना, जो एक्चुअल रिसेप्टर बनाने में हेल्प करती हैं। सेल बॉडी है ये, एक्सॉन पार्ट है और नर्व एंडिंग है। मतलब ये जो नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पे साइनाप्टिक नॉब प्रेजेंट होते हैं। बस इसके साथ यहाँ पर और जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और जुड़ते जाएंगे न्यूरॉन्स पीछे, ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो फर्दर ये एक नर्व टिश्यू बनता जाएगा और इसका काम होता है मैसेज को पास करना, ठीक है। अब देखिए जैसे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, अभी हम जो न्यूरॉन स्ट्रक्चर देखें उसका फंक्शन क्या होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन देखिए, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ द नर्व सेल्स एज केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। क्या करेगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लाएगा एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल्स एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वो फिर आगे मैसेज क्रिएट करेगा। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड देन एंड टू द एक्सॉन्स, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है कि मैसेज जो होता है, वो इम्पल्स जो होता है, ट्रैवल कहाँ से होता है, डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी में, एंड द एंड ऑफ द एक्सॉन्स। आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में बोल सकते हैं कि मैसेज यहाँ से चलेगा, डेंड्राइट्स हो गया, जैसे ये डेंड्राइट्स आ गए, फिर कहाँ जाएगा, एक्सॉन, और फिर एक्सॉन एंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट्स लेके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरा जुड़ जाएगा, फिर पीछे
यहाँ पर लास्ट दूसरा, तो ऐसे मैसेज जो होंगे पास होते रहेंगे बॉडी में, राइट। अब इसमें देखिए, केमिकल्स आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। जैसे ही डेंड्राइट्स जो है कोई मैसेज कलेक्ट करेगा तो हमारा जो नर्व एंडिंग होगा, है ना, एक्सॉन का एंड होगा, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक्सॉन पार्ट है, ठीक है, ये मसल फाइबर्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स बोलते हैं, ये कैपिलरीज हैं। कहने का मतलब है कि ये एक्सॉन का एंड पार्ट है, ये मसल फाइबर, ये एंड पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं, ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, पावर ऑफ सब सेल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो फिर ये मैसेज जो है ये दूसरे एंड पे पास करेगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे देखना है, आप लोग लिखेंगे दीज केमिकल क्रॉस द गैप, ठीक है। ये केमिकल क्या करेंगे, इस गैप को क्रॉस करेंगे, मतलब साइनाप्सिस, ये आ गई साइनाप्सिस आपकी, ये साइनाप्सिस है, ठीक है। ये क्या करेंगी, एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ में आ गई बात, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज जो पास करेंगे वो डेंड्राइट्स कैरी करेंगी। द सिमिलर साइनाप्सिस फाइनली अलो डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द सेल, सच मसल सेल्स आर ग्लैंड्स। वो कौन से होते हैं, या वो मसल सेल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे। आपने सिंपल याद रखना, मानो एक न्यूरॉन है, वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे रहा, तो ऐसे पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि द केमिकल क्रॉस द गैप, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है ना। न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस पे हम लोग साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्ट ये काटा हुआ है, ये वाला पार्ट आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिक्रीट होगा, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होगा जो क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज जाएगा। ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें आपको, ठीक है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स में आपने क्या देखना है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इट एक्वायर इन्फॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या करेंगे, मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे डेंड्राइट्स। सेल बॉडी क्या करेगी, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इट ट्रैवल एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो सेल बॉडी में मैसेज पीछे के लिए, मतलब एक्सॉन एंडिंग तक लेके जाएगी सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करेगा, it is the longest fiber on the cell body, is called axon. It transmit electric impulse from cell body to the dendrite of the next neuron. मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारा न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये डेंड्राइट्स आ गई। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, है ना, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करेंगी, इट एक्वायर इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन चलते 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 कहाँ चली जाएगी, तो ये जो एक्सॉन है तो इसके एंडिंग में क्या है, साइनेप्टिक नॉब। तो इन साइनेप्टिक नॉब में कौन सा हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जो है हार्मोन रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद वो क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पहुँचा के, और कौन से, दूसरे डेंड्राइट्स में, मतलब न्यूरॉन्स के दूसरे डेंड्राइट को दे देगा, और न्यूरॉन का जो दूसरा डेंड्राइट होगा यहाँ पर आके अटैच होगा और इसके मैसेज को कैरी कर लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो जैसे साइनेप्सिस क्या है, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। बात समझ में आ गई, ये दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हैं और ये पहले न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब है। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज होगा जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ मैसेज कैरी करने में हेल्प करेगा उसको, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है बेटा। अब देखो, हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशंस, ठीक है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रीट हुआ तो उसने उस सिग्नल्स को केमिकल्स में, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जो है वो केमिकल ट्रांसमिशंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशंस। अब हमने देखना है रिफ्लेक्स एक्शंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑफ हॉट पेन या ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी हीटर पे कोई चीज़ चढ़ाई रखे हो तो उसमें क्या हो जाता है कि वो गर्म हो जाती है, तो आप गलती से उसको पकड़ लेते हो गर्म को, तो उसमें जो आपका एक्शन होता है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब सडन एक्शन, या आपके घुटने में कोई थोड़ा सा जर्क आ जाता है। ठीक है, बस इस सडन एक्शंस को हम लोग, इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम लोग देखते हैं इसमें स्टिमुलस क्या होता है। इट इज़ ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल। बात समझ आ रही है? मैं बिल्कुल अच्छे से फील कर रहा हूँ कि बाहर गर्मी है, तो वो मैं स्टिमुलस को, इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, या इंटरनल इन्वायरमेंट में, या इंटरनल हमारी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा स्टिमुलस होता है। समझ आ रही है बात? जैसे हमें पेन हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, बट वो क्या होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रही है, मतलब ठंड को हम फील कर रहे हैं, वो स्टिमुलस मिल रहा है, टू विच एन ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट, दैट इज स्टिमुलस। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स। ठीक है, मतलब इसमें आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क में द पाथ विच नर्व इम्पल्स, जहाँ से न्यूरॉन्स मैसेज कैरी करके लेके जा रहे होते हैं, वो उसका मतलब ब्रेन से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से ब्रेन में, तो वो एक जो वे बनता है उनका मैसेज कैरी करने का, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क, राइट। हीट स्टिमुलस, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट, मतलब हीट को अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? एक स्टिमुलस है। ठीक है, सबसे पहले मानो जैसे बाहर बहुत गर्मी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना। जैसे मानो बाहर बहुत टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी का रिसेप्टर फील करेगा, स्किन है ना, स्किन पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। तो हीट क्या है? स्टिमुलस है। स्किन क्या है? रिसेप्टर है। फिर उसके बाद बच्चे वो स्किन जो है, स्किन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो स्पाइनल ऑर्गन्स के पास मैसेज पहुंचाएंगे, और स्पाइनल आर्गन्स जो होंगे वो एफेक्टर आर्गन्स, एफेक्टर आर्गन्स कौन है? मसल्स, उनके पास मैसेज। फिर रिस्पॉन्स हैंड विदड्रॉल। तो फिर हम क्या करेंगे, मान के चलो कि हम लोग ये तो उसने रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे बताया ना, बट आप जनरली बोल सकते हो कि जब हमें गर्म लगा, मानो जैसे हमने हीट पे गर्म पेन को हाथ लगाया, तो हाथ की स्किन जो है वो रिसेप्टर है, और गर्म क्या है? वो पेन जो है, ठीक है, वो स्टिमुलाई है। और फिर उसके बाद स्पाइनल आर्गन तक मैसेज आएगा, और फिर अफेक्टर आर्गन्स तक मैसेज आएगा, और फिर रिस्पॉन्स करेंगे और हम हाथ उठा देंगे वहाँ से। ठीक है बच्चे, तो ये आपका था एक रिफ्लेक्स सेक्शन। नी जर्क का भी बताया। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? मान के चलो जैसे हमारे पास, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, रिसेप्टर हीट है ना, हीट है या पेन है, तो रिसेप्टर इन स्किन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमें लगा ये गर्म लगा, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये मैसेज लेके चले गए CNS के पास, ब्रेन के पास, मैसेज टू द ब्रेन। और फिर इसने अब क्या करना है? एक्शन करना है, विदड्रॉ करना है, रिले न्यूरॉन्स थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर कौन से? इफेक्टर मसल्स के पास जब मैसेज आया तो हमने हाथ को उठा दिया, दैट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, मतलब पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। बात समझ रहे हो? एक रिफ्लेक्स एक्शन है, हम हाथ को उठा रहे हैं, वो गर्म है, फटाफट सडन चेंज, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। बट वो जो मैसेज जहाँ जहाँ से होके, मतलब हमारे हाथ से लेके ब्रेन तक जो मैसेज पहुँचा है, और ब्रेन से दोबारा हमें रिस्पॉन्स पीछे करने का मिला है, हाथ को हटाने का, तो वो रिफ्लेक्स आर्क है। बात समझ रहे हो? हाथ हटाना रिफ्लेक्स एक्शन, बट क्यों हटा रहे हैं? वो जो मैसेज लेके जा रहे हैं न्यूरॉन्स, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें फाइनल देखते हैं, रिस्पॉन्स, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस के बाद जो फाइनल रिएक्शंस होती है हमारी, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्स। रिस्पॉन्स जो है, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए बच्चे, एक वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल में होता है, कंट्रोल बाय फॉर ब्रेन्स, है ना। वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करता है? फॉर ब्रेन कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल क्या है? टेकिंग, राइटिंग, है ना, टॉकिंग, राइटिंग, जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बोलना, लिखना, वॉलेंट्री है। ठीक है, मतलब जो हमारी विल पावर में हो, दैट इज़ वॉलेंट्री।
ठीक है, रिस्पॉन्सेज है ना ये। इनवॉलेंट्री हो गया कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हाइंड ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं ना, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं, सडन एक्शन जिनको बोला जाता है, जो हमारी विल में नहीं होती है, जैसे हार्ट बीट है ना, तो हम इसको थोड़ी रोक सकते हैं, ये हमारी विल में नहीं है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री। वॉमिट करती है बॉडी जब, तो वो हम जानबूझ के थोड़ी वॉमिट करते हैं, वो भी इनवॉलेंट्री है। रेस्पायरेशन हम इसको रोक ही नहीं सकते हैं, विच इज़ इनवॉलेंट्री, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, देखिए जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग देख सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, फॉर एग्जांपल विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एक होता है ना बच्चे, एक होता है कि हम आराम से किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, जैसे हम लिखते हैं पढ़ते हैं, ये हमारा वॉलेंट्री विल होता है, वॉलेंट्री पावर होता है। बट इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि सडन धक्का लग जाना, या ऐसा हो सकता है कि जिसका हमें पता ना हो, नी जर्क हो जाना, मतलब घुटना चल रहे थे हम अचानक से नीचे बैठ गए, वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जैसे हार्ट बीट है जिसको हम रोक ही नहीं सकते हैं, वोमिटिंग है, रिस्पिरेशन है, वो इनवॉलेंट्री। बट रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है, रिफ्लेक्स एक्शंस हमें क्या होता है कि जैसे गर्म पैन पे हमने हाथ लगा दिया, तो एकदम से, है ना, एकदम से कोई चीज़ गर्म लग रही है, या हम आइस में हाथ डाल देंगे तो हमें पता नहीं होगा कि ये इतनी ठंडी है, तो एकदम से हाथ उठा देंगे, तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट या पिनिंग एक्सेट्रा, पिंचिंग है ना, कोई पिन लग जाता है, वी नीड टू एक्ट क्विकली अदरवाइज आवर बॉडी विल वुड बी हार्म्ड, है ना, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में मैसेज आएगा। इन दिस वे टाइम आर टेकिंग एक्शन इज रिड्यूस्ड विच सेव एज फ्रॉम इंजरी, ठीक है बच्चे। पता है कि हमें बहुत ज़्यादा जल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम गर्म पैन पे हाथ रख रहे हैं तो बड़े आराम से उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ज़्यादा इंजरी आ जाएगी, तो उसको बचाने के लिए हम जल्दी एक्शन करते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब कहता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, है ना, ब्रेन्स क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 2 आपको पता होना चाहिए ब्रेन्स के पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन्स एंड स्पाइनल कार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ब्रेन बॉक्स हेड वाला पार्ट आ गया, और स्पाइनल कार्ड जो होती है, स्पाइनल कार्ड जो है हमारे नेक में प्रेजेंट होती है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cranial nerves which arise from the brain and spinal nerves which arise from the spinal cord, राइट। अब देखिए जैसे ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, हम जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जो ब्रेन है बेटा वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, फॉर ब्रेन पार्ट एलिमिनेट करो, ये फॉर ब्रेन वाला पार्ट आ गया, फॉर ब्रेन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हाइंड ब्रेन आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मिड ब्रेन आ गया। ये ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर देखिए फॉर ब्रेन्स का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ फॉर ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, स्टोर इंफॉर्मेशन, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ठीक है। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, हमने अभी ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन पीपल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक्स। हाइंड ब्रेन इट हैज़ 3 पार्ट, सिरिबलम, उसमें सिरिब्रम था, है ना, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट हैज़ 3 पार्ट, सिरिबलम कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। जो ड्रिंक कर लेते हैं तो उनका मतलब पोस्चर नहीं बन पाता, बॉडी बैलेंस नहीं बन पाता, इसका मतलब उनका हाइंड ब्रेन जो है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। परसिस्टेंस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, फॉर एग्जांपल पिकिंग पेन। फिर कहता है मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, एग्जांपल ब्लड प्रेशर, सॉल्वेशन, वॉमिटिंग। पॉन्स क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन इसके, आपको पता होना चाहिए।
प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कैसे होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फील्ड बैलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, एंड इनक्लोज्ड इन द cranium. Skulls are brain box. Protection of spinal cord is enclosed in the vertebral column. Coordination between nervous and muscular tissue with the help of muscle cells. आप लोगों ने ना ये बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले हैं, बेसिक हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए. For taking place the voluntary actions, the brain has to send message to muscles. The communication between the central nervous systems and the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system consist of cranial nerves arise from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए. देखो यहाँ पे जैसे एक बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि ये क्या क्या है. जैसे हमारे पास क्या है, सेंस आर्गन होगा, ठीक है, सेंसरी नर्व जाएंगी किसके पास? ब्रेन के पास. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन रिसीव एंड प्रोसेस करेगा, क्या हुआ है, डिसीजन मेड, डिसीजन बनाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा थ्रू मोटर नर्व. वो मैसेज मोटर नर्व मसल्स में लेके आएंगी. मसल्स क्या गए, रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन्स, जो टूटे हैं उनको रीअरेंज करने की कोशिश करेगी और मसल शॉर्टन रिस्पॉन्स शो करेंगे. समझ में आ गई बात? ठीक है. फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्वस सिस्टम्स, ठीक है. थोड़े से ये पॉइंट देख लो आप इसमें से भी. बच्चे, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बट केमिकल कम्युनिकेशंस होता है. इट हेल्प इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशंस. देखिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स उतना नहीं है, बस थोड़ा सा आपने देखना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट. इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है. इनका इन्वायरमेंट के साथ बहुत टाई अप होता है, ठीक है. इनके पास कोई ब्रेन नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट ग्रोथ जो होती है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है टू द स्टिमुलस, ठीक है. स्टिमुलस क्या है? इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, हीट, कूल, जो भी होगा. प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल्स, ठीक है. ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे for movement to happen, cell change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of cell. Example, drooping of leaves, touch me not plants, untouching it, ठीक है. dependent on growth, ठीक है. These movement are tropic movement, that is a directional movement in response to stimuli. Tendrils क्या होते हैं? Part of tendrils away from the object grow more rapidly as compared to the part of the object. This cause circulating tendril around the ऑब्जेक्ट. टेंड्रिल्स होते हैं जैसे ग्रेप्स के, वो देखें आपने, छोटे छोटे स्टाक होते हैं ग्रेप्स के, कॉइल लाइक बने होते हैं, ठीक है, उनको टेंड्रिल्स बोला जाता है. फोटोट्रोपिज्म्स क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड लाइट. जब प्लांट अपनी मूवमेंट लीफ की लाइट की तरफ शो करता है, उसको हम जब फोटोसिंथेसिस करता है उसको फोटोट्रोपिज्म्स कहते हैं. मूवमेंट टुवर्ड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म्स का मतलब होता है जब प्लांट्स अंडरग्राउंड रूट्स ग्रो करता है. कीमोट्रोपिज्म्स क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रोपिज्म्स का मतलब होता है मूवमेंट. कीमोट्रोपिज्म्स ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल्स, ठीक है. हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवर्ड वाटर, ठीक है. और प्लांट हार्मोन्स आपने देखे हैं कौन कौन से मेन, जैसे ऑक्सिन है, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑक्सिन्स देख लो, ये प्लांट हार्मोन है. जिबरलिन प्लांट हार्मोन है. साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये प्लांट हार्मोन्स हैं. हार्मोन्स इन एनिमल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने देखना है बच्चे थोड़ा सा, है ना. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं, थोड़े इनको डिस्कस करना आपने. यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स. थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है एड्रेनलिन. इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है. सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं मेल्स में, एस्ट्रोजन होते हैं फीमेल्स में. इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन्स, मतलब गोइटर डिजीज़ से हमें बचाता है, जो नेक में स्वेलिंग होती है बेटा, ठीक है. डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन यूज़ होता है. काज ऑफ डायबिटीज़ क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लो. ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, हम इंसुलिन देंगे किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को. फीडबैक मैकेनिज़म्स, ये छोड़ दीजिए, अभी आपको नहीं करना है, ठीक है. शुगर लेवल इन द ब्लड अगर राइज करता है तो डिटेक्ट बाय सेल ऑफ पेनक्रियाज. कौन ढूंढेगा उसको? बॉडी के पार्ट में पेनक्रियाज होगा, वो क्या करेगा, उसको ढूंढ लेगा, ठीक है, कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है. तो पेनक्रियाज जो होता है वो सिंथेसिस करता है इंसुलिन को, फिर ब्लड शुगर लेवल को फॉल करता है, स्टॉप कर देगा सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, ठीक है. तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक आज का, ठीक है. थैंक यू क्लास.